एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल जय छठी मैया की। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं छठ पूजा, जो कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की जाती है और कई तरह से कई तरीके से मनाया जाता है छठ पूजा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही श्रद्धा से डेकोरेशन किया गया है। तालाब का सब लोग मिलकर यहाँ पे डेकोरेशन करते हैं। गांव की सबसे अच्छी बात यही है कि सब लोग इकट्ठा होकर मिलकर पूजा में अपना योगदान देते हैं, सहयोग देते हैं और सब लोग मिलकर मनाते हैं। तो इसलिए त्योहार मुझे गांव में मनाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग साथ मिलकर मनाते हैं और सब लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पूजा हो या कोई त्योहार हो, सब लोग मिलकर करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। इसे कहते हैं दंडवत छठ, जो कि मतलब जो भी मन्नत करते हैं तो उनका घर चाहे कितना भी दूर हो, इसी तरह से दंडवत करते हुए छठ मैया के घाट तक जाते हैं। तो बोलिए जय छठी मैया की, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आपकी तरफ किस तरह से छठ मनाया जाता है ये कमेंट में जरूर बताना। सबसे कठिन अगर कोई व्रत है तो मुझे लगता है कि छठ पूजा ही है, क्योंकि इस पूजा में 3 दिन तक स्त्रियां व्रत रहती हैं और बहुत ही सख्त नियम का पालन करना पड़ता है छठ पूजा में। छठ पूजा में बहुत ज्यादा ही साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है और दीपक हमेशा जलना चाहिए, घर में बुझना नहीं चाहिए। 24 घंटे दीपक के पास कोई न कोई होता है। बहुत ही अच्छा लगता है घर में जब छठ पूजा होता है। और छठ पूजा जब होता है तो 4-5 दिन तक चहल पहल होती है। बहुत ही अच्छा लगता है, सुबह सुबह उठो और कोई भी काम कर दो छठ पूजा का तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी करके देखिए। छठ कहा जाता है जब पांडवों का अपना राज्य वापस आने की इच्छा हुई तो कुंती और द्रौपदी ने छठी मैया की आराधना की थी पहली बार, और सीता माता ने भी पहली बार छठी मैया की आराधना की थी। बहुत समय पहले की बात है, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो राम और सीता माता जी ने राज्य अभिषेक के बाद सूर्यदेव की पूजा की थी। सीता जी ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया उषा देवी की आराधना की थी। उन्होंने यह व्रत पूरे नियम और पतिव्रता से किया और सूर्यदेव से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और इसे छठ पूजा कहा जाने लगा। और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बिहार में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और छठ पूजा का गांव में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। महाभारत काल में कुंती और द्रौपदी ने छठी मैया की पूजा की थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि छठ पूजा के नियम बहुत ही सख्ती से पालन किए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि नियम और मान्यताएं क्या क्या हैं और किस तरह से व्रत उठाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले जो भी व्रत करता है उसे लहसुन, प्याज और मांस मछली नहीं खाना चाहिए। घर में साफ सफाई पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रती तीसरे दिन संध्या अर्घ से लेकर चौथे दिन अर्घ तक बिना जल ग्रहण किए रहते हैं। बांस और मिट्टी के पात्रों का प्रयोग होता है। पूजा के लिए सूप, टोकरी, दीपक और केले के पत्ते का उपयोग किया जाता है। प्रसाद में सात्विक का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठेकुआ, गुड़, चावल, केला, नारियल आदि का प्रयोग किया जाता है। जलाशय या नदी के किनारे पूजा होती है, क्योंकि सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ्य देना शुभ माना जाता है और इसमें सुबह शाम अर्घ्य देना अनिवार्य रहता है। पहला अर्घ्य डूबते सूर्य को और दूसरा उगते सूर्य को दिया जाता है। और गांव वालों का ऐसा मानना है कि जो स्त्रियां व्रत हैं और वो घाट पे नहा के जब अपना वस्त्र छोड़ती हैं, अगर उसे कोई धोता है तो उसे बहुत ही पुण्य मिलता है। और पहले अक्सर वो लोग एक चीज़ करते थे, जो कि मतलब जिनके बच्चे नहीं होते थे, जिनकी गोद सूनी होती थी, वो लोग बहुत ही दिल से उनके वस्त्र धुलते थे और छठी मैया का आशीर्वाद पाते थे। छठी मैया को संतान देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। व्रती स्त्रियां अपने परिवार के सुख, शांति और लंबी आयु और समृद्धि की कामना करती हैं। छठ पूजा प्रकृति के प्रति धन्यवाद प्रकट करने का पर्व भी है। सूर्य, जल और धरती ये हमारे जीवन का आधार है। इस व्रत में सूर्य और धरती तीनों पूजा होती है, जो हमारे पर्यावरण के महत्व को याद दिलाते हैं।
ये हैं हमारी आंटी इन लॉ जो कि हमारे घर में व्रत रखती हैं, मतलब कि हमारी चाची सास, मतलब मेरे हस्बैंड की चाची, हमारी भी चाची। तो इन्होंने व्रत रखा था हमारे घर में, और हम लोग हर साल आते हैं छठ पूजा पे, और हम सब लोग मिलकर छठ मनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों का 2025 में छठ पूजा कहाँ पे मना और कहाँ थे आप लोग, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम लोग तो अपने गांव आए थे और छठ पूजा धूमधाम से मनाए, देखे और एंजॉय किए। ये अर्घ का टाइम है और अर्घ दे रहे हैं हमारे हस्बैंड और हमारी बेटी वन्या। गांव में बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता है अर्घ का प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे जितने रिलेटिव, रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी जितने लोग भी होते हैं, सब लोग अर्घ देते हैं, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। एक तो बेचारी चाची व्रत हैं और घूम घूम के तो चक्कर ही आ जाएंगे, लेकिन माता रानी इनको इतना शक्ति दी है कि सब लोग अर्घ दे पाते हैं, कोई छूटता नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी भी वो देख रहे हैं कि कोई छूट तो नहीं रहा है। लास्ट में आते हैं मामा जी, जो कि मतलब अर्घ देते हैं, फिर तो सुपली उठानी पड़ती है और अर्घ दिलवाना पड़ता है। तो सब लोगों का ही लगभग में अर्घ का विधि पूरा हो गया है। सब लोग अब स्नान करेंगे और घर जाएंगे। अर्घ की विधि पूरा हो गई और स्नान करके अब देख सकते हैं यहाँ पे कलश का पूजा हो रहा है, और सभी लोग आके आशीर्वाद लेते हैं। जितने लोग व्रत रहते हैं, जो भी वो लोग पानी में खड़े रहते हैं, उन लोगों का सब लोग घूम घूम के आशीर्वाद लेते हैं। गांव में यही तो अच्छी बात है, यही तो संस्कृति संस्कार है, जो कि गांव के त्योहारों का शहर का त्योहार कभी मेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि गांव में इतना प्यार, सम्मान, स्नेह, श्रद्धा भरा है कि मतलब शहर में वो चीज नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग हर त्योहार मनाने गांव में आते हैं। गांव की अलग ही खुशी है त्योहार मनाने की। लास्ट डेट था और सब लोगों ने पूजा करके निकल गए घाट में से, तो सब बच्चे अपना घूम घूम के सबका आशीर्वाद ले रहे हैं, और सब लोग तालाब में नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माता दी।